नमस्कार, मैं हूं गुरुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हुआ 1 क्विंटल अस्थियों का विसर्जन। पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान, शिवराज सरकार पर कसा तंज। गुर्जर समाज आंदोलन की राह पर, कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। और कमांडर ब्रिगेडियर ने बटालियन का किया निरीक्षण। भोपाल नगर निगम ने इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज में आरिफ मसूद के 4 अवैध निर्माण को तोड़ दिया। अब इस मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने एक बड़ा बयान दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि यह एक राजनीतिक द्वेष के चलते उठाया गया कदम है। आरिफ मसूद एक विधायक है, जिसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्वयं उनका संरक्षण करना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आरिफ मसूद के कॉलेज पर हुई कार्यवाही से यह साफ हो जाता है कि कॉलेज पर कार्यवाही करके भारतीय जनता पार्टी वहां पढ़ रहे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों में डर का माहौल पैदा करना चाहती है। इसी दौरान पीसी शर्मा ने सरकार के बार-बार कर्ज लेने और कोरोना काल में अर्थव्यवस्था के प्रभावित होने पर आड़े हाथों लिया और उन्होंने इस पर भी जमकर शिवराज को लताड़ा। इसको ये माना जाए कि ये राजनीतिक देश है पूरी तरह से, और ये जाते जाते इस तरह के काम कर रहे हैं। भाई आरिफ मसूद एक विधायक है, मुख्यमंत्री खुद एक विधायक है, मुख्यमंत्री को संरक्षण करना चाहिए। एक इंस्टीट्यूट है जहाँ हजारों लोग पढ़ रहे हैं, उस इंस्टीट्यूट में इस तरह की कार्रवाई करके आप वहाँ के विद्यार्थियों को और वहाँ के जो अभिभावक हैं उनको डालने की कोशिश कर रहे हो। ये तो और दूसरा ये कि जो भी है परमिशन ली थी कोर्ट से, उसमें स्टे है, और आज जो आरिफ वकील भोपाल में है नहीं, उस समय इस तरह की कार्रवाई निंदनीय है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसकी लड़ाई कोर्ट में भी और सड़कों में भी लड़ेंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लव जिहाद पर कानून बनाने को लेकर अपनी मंशा साफ की थी और इस मामले में बसपा ने भी शिवराज सरकार का समर्थन किया है। बसपा विधायक संजीव कुशवाहा ने बताया कि आज के समय को देखते हुए इस विषय पर कानून बनाने की सख्त आवश्यकता है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस कानून को धरातल पर उतारने के लिए शिवराज सरकार की हर स्तर पर मदद करेगी। देखिए, मुझको लगता है कि कानून निश्चित तौर पर बनना चाहिए, और अगर ये प्रदेश की सरकार इस तरह का कोई कानून बनाना चाहती है तो उसका हम स्वागत करते हैं। तो बसपा सहयोग करेगी लव जिहाद के कानून बनाने में शिवराज सरकार का? अब जब सरकार है, सरकार की अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो बनाएगी कानून, हम भी उसका समर्थन करते हैं। रतलाम में माणक चौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर पर दीपावली की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। उधर शाम तक मंदिर में 10 श्रद्धालुओं ने श्रृंगार के लिए नकदी जमा कराई। बता दें, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर की सजावट के लिए नोट, चांदी, सोना, हीरे मोती जमा कराते हैं। इसके बाद 5 दिवसीय दीपोत्सव में श्रद्धालुओं द्वारा दिए जाने वाले आभूषण, नकदी से की गई सजावट भाई दूज तक रहती है। भाई दूज के बाद श्रद्धालुओं को उनकी सामग्री दोबारा लौटा दी जाती है। देवघर में विख्यात महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन के लिए काफी श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। इसके लिए बुधवार को कलेक्टर गोपाल चंद्र डांड, एसपी गौरव तिवारी ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंदिर का निरीक्षण किया, दर्शन व्यवस्था को देखा, साथ ही एसडीएम अभिषेक गहलोत और सीएसपी हेमंत चौहान को उचित दिशा निर्देश भी जारी किए। हालांकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस साल मंदिर में दर्शन व्यवस्था बदली गई है। कुबेर की पोटली के वितरण पर भी रोक लगाई गई है। दरअसल मंदिर की सजावट के बाद धनतेरस पर मुहूर्त में पट खोले जाते हैं और धनतेरस पर ही कुबेर की पोटली का वितरण भी किया जाता है, लेकिन कोरोना काल के चलते यह कर पाना असंभव है। वहीं मंदिर के पुजारी ने बताया कि इस वर्ष मंदिर के बाहर से ही दर्शन कराए जाएंगे, जबकि प्रसाद का वितरण नहीं किया जाएगा। ये रतलाम का ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ पे दूर दूर से आते हैं दर्शन के लिए। यहाँ नोटों का, जेवरात का, मतलब महालक्ष्मी जी का, कुबेर का खजाना सस्ता है और इसके लिए काफ़ी भीड़ पड़ती है। और अभी ये बीमारी वगैरह चल रही है, कोरोना वगैरह, तो इसमें भीड़ नहीं करना है। प्रशासन का बड़ा सहयोग है, प्रशासन ने इसके लिए व्यवस्था का वो करा है। अभी कलेक्टर साहब, एसपी साहब, मतलब बड़े बड़े सारे अधिकारी आए थे, पूरा मुआवना करा, पूरा सिस्टम देखा और उन्होंने ऐसा कहा कि भैया ये भीड़ भाड़ नहीं हो, इसलिए बाहर से दर्शन करें और
बैरिकेड वगैरह की व्यवस्था, मतलब सभी इस बार न तो मेला लगने दे देंगे न भीड़ इकट्ठी होने देंगे। जो कुबेर पेट पोटली का यहाँ एक कंसेप्ट था वो हमने बंद कर दिया, वो प्रोहिबिटेड रहेगा। जो भी जनता इसको दर्शन के लिए आएगी उसको जिग जाग की व्यवस्था हम कर रहे हैं, उसमें से घूमते हुए इसको यहाँ आना होगा। और अंदर मंदिर के अंदर वो नहीं जा पाएंगे, मंदिर के बाहर ही उनको 2 लेफ्ट और राइट टर्न दिया है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष का रहेगा, उससे एग्जिट हो जाएंगे, दर्शन करते जाएंगे, एग्जिट करते जाएंगे। और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए गैंगवे बनाए जा रहे हैं, ताकि गैंगवे में घूमते हुए जनता यहाँ तक पहुंचेगी और जिसको जो दक्षिणा देनी है वो दान पात्र में डालेंगे और आगे निकल जाएंगे। उन्हें कोई प्रसाद नहीं मिलेगा और नहीं प्रसाद चढ़ाने के लिए उनको लाना चाहिए। इंदौर की भंवरकुआं पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने एक महिला के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। मामले की सूचना मिलते ही आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट के समक्ष आरोपियों को पेश भी कर दिया गया। बच्चे बाहर के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं और बाहर के हैं, यहाँ आकर काम करते थे। इस दौरान 2 दिन पहले ही उनके घर के पास में एक व्यक्ति रहने आया था जिसका नाम दिनेश मकवाना है। उसने बच्चे के साथ गलत हरकत करी, इसकी रिपोर्ट हमने दर्ज की थी उसी समय और कल आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आज न्यायालय पेश किया गया है। आरोपी कहाँ का रहने वाला था? आरोपी धार जिले से है, वो भी बाहर का मजदूर वर्ग का साथ में काम करता था, इसलिए 2 दिन पहले ही पास में रहने आया था। बच्ची बाहर खेल रही थी, जब वो नहीं दिखी तो उसकी माँ ने देखा कि इतनी देर हो गई बच्ची दिख नहीं रही है, तो माँ ने ही देखा कि उसके साथ गलत हरकत हो रही है। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय यानी कि जू को लेकर काफी समय से शिफ्ट करने का प्रस्ताव चल रहा है। हाल ही में जू पार्क को नौलखा से शिफ्ट कर रालामंडल में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके चलते वन विभाग ने अपने दायित्व से पीछे हटते हुए इंदौर नगर निगम को फैसला लेने के लिए कहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से नगर निगम ने प्राणी संग्रहालय को करोड़ों रुपए खर्च कर संभाला, लेकिन अचानक जू पार्क को रालामंडल ले जाने के प्रस्ताव के आगे निगम और वन विभाग भी अब सोच में पड़ गए हैं। इसे लेकर वन विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने पहले तो रालामंडल का दौरा किया और बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जू पार्क कहां रहेगा यह तो नगर निगम ही तय करेगा। हम लोग ये देखने आए थे कि एक तो रालामंडल को किस तरीके से डेवलप किया जाए जिससे वो इंदौर के लोगों के लिए एक अच्छा स्पॉट बने और साथ ही लोगों का प्रकृति के प्रति जो प्रेम है उसको हम बढ़ा सकें। और दूसरी बात जो थी, एक बात चली थी जू के बारे में कि क्या जू को शिफ्ट किया जाए रालामंडल में, तो उसमें हम लोगों का यही विचार है अभी सब लोगों से कि जब नगर निगम जैसा चाहेगी उस हिसाब से हम लोग करेंगे। ठीक। तो सर ये जो शिफ्टिंग वाला है ये किस रीज़न से अभी आई डोंट नो, एक प्रस्ताव आया था तो इसलिए उसका पूरी समीक्षा हम लोगों ने की है और आखिरकार यही है कि चूँकि नगर निगम चला रही है और ये स्थानीय प्रशासन का ही क्षेत्र है, तो जैसा स्थानीय प्रशासन चाहेगा, जैसा नगर निगम चाहेगा वैसा होगा। सर नगर निगम का क्या मत रहा है? वन विभाग जो है वो नगर निगम के सहयोग के लिए है। ठीक है। अच्छा, शुक्रवार को जैन स्थित 10 MP बटालियन NCC का ग्रुप मुख्यालय इंदौर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर HR देसाई ने निरीक्षण किया। इस मौके पर बटालियन के कमांडिंग अधिकारी कर्नल अरुणाभा कुंडू ने ग्रुप कमांडर की अगुवाई की और सभी कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर देसाई ने बटालियन का भ्रमण कर उपस्थित अधिकारी और कर्मचारी से परिचय प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 के समय में NCC गतिविधियों को किस प्रकार संचालित किया जाए इसे लेकर गाइड किया। इस अवसर पर डिप्टी ग्रुप कमांडर कर्नल MS कालरा और इंदौर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। आज हमारे 10 MP बटालियन की वार्षिक निरीक्षण के लिए ग्रुप हेडक्वार्टर इंदौर से हमारे ग्रुप कमांडर आए थे, जिन्होंने यहाँ पे आके निरीक्षण किया और निरीक्षण में उन्होंने सही पाया और हमारे छात्र सैनिकों को मोटिवेट किया। साथ ही हमारे NCC अफसरों को भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया और हमारे आर्मी स्टाफ के अधिकारी उनको भी उन्होंने मार्गदर्शित किया है। देखिए, सुविधा की दृष्टि से देखें तो हमारी NCC की जो गतिविधियां हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने यहाँ पे सब नोटिस किया है। पूरे देश में
में घट रही लव जिहाद की घटनाओं को लेकर खातेगांव में हिंदू सेवा दल में रोष व्याप्त है, यानी कि गुस्सा नजर आ रहा है। इसे लेकर हिंदू सेवा दल ने अनुविभागीय अधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि लव जिहाद की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए इस पर जल्द से जल्द सख्त कानून बनाया जाए। जिस तरीके से पूरे प्रदेश की बात हो, विश्व की बात हो, हिंदू संगठन की ओर से आज खातेगांव में जो है हमारे सभी दूर से जो हिंदू संगठन की ओर से जो सभी हमारे पदाधिकारी हो, संगठन के लोग हैं और सब खातेगांव में आकर आज एसडीएम महोदय को इस विषय का ज्ञापन दिया गया कि आज हिंदू समाज की बेटी के साथ मुसलमान समाज के जो लोग जिस तरीके से प्रताड़ित करके और उनको परेशान किया जा रहा है, उनके साथ हत्या की जा रही है, उस विषय को लेकर आज ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का दिया गया है। और हमारी ये मांग है जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई होना चाहिए, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू संगठन उसके लिए बिल्कुल सक्रिय तरीका से हम आंदोलन करेंगे, रोड पे उतरेंगे। जय हिंद, जय भारत। शुक्रवार को इंदौर स्थित रामबाग मुक्तिधाम में 1 क्विंटल अस्थियों का विधि विधान पूर्वक पूजन हुआ और नर्मदा में विसर्जन किया गया। दरअसल कोरोना महामारी को देखते हुए मुक्तिधाम विकास समिति के सदस्य लंबे वक्त से कोरोना संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार विधि विधान से करवाते आए हैं। ऐसे में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक करीब 1 क्विंटल अस्थियां इकट्ठी हो चुकी थी, जिसके चलते रामबाग मुक्तिधाम और दशा पिंड विकास समिति ने विधि विधान के साथ सभी अस्थियों को विसर्जित करने का फैसला लिया। इसे लेकर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके चलते अधिकांश परिजन अपनों का चेहरा तक नहीं देख पाए। ऐसी मुश्किल घड़ी में समिति ने फैसला लिया था कि परिजनों के न आने पर उक्त कोरोना संक्रमित शव का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ करवाया जाएगा। रामबाग मुक्तिधाम में जब से कोरोना का लॉकडाउन लगा है, कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा है, तब से रामबाग मुक्तिधाम में कोरोना से जो जिनकी मृत्यु हुई है या जो लावारिस लाशें हैं या ऐसी सामान्य मौतों से भी हुई लोगों का यहाँ दाह संस्कार किया गया। मार्च से लेकर अक्टूबर तक अभी तक करीब यहाँ पर जितने भी लोगों का दाह संस्कार किया गया, उनमें से अधिकतर लोगों ने अपने जो अस्थियां हैं वो लेके नहीं गए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। या तो उन्हें थोड़ा सा कोरोना का डर था या घर के सभी लोग कोरोना से पीड़ित थे, तो वो अस्थियां लेके नहीं गए, या प्रतीकात्मक 4-5 अस्थियां लेके गए, बाकी सब यहाँ छोड़ गए और हमें निवेदन करके गए थे कि आप इनका विसर्जन कर देना। तो रामबाग विकास समिति ने, रामबाग मुक्तिधाम विकास समिति ने यह फिर निर्णय लिया कि इन सब अस्थियों का जो करीब 1 क्विंटल से ज़्यादा अस्थियां यहाँ पर एकत्रित हुई हैं, उनका आज हम विधि विधान से पूजन यहाँ पर हुआ है और अभी नर्मदा में जाके विसर्जित करके उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना करेंगे। राजस्थान के भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज आंदोलन की राह पर चल पड़ा है। पिछले कई दिनों से गुर्जर समाज रेल की पटरियों पर आंदोलन कर रहा है। इसी के चलते रेल व्यवस्था पर भी खासा असर पड़ रहा है। वैसे आंदोलन की लहर केवल रेल की पटरियों तक ही सीमित नहीं है। इस आंदोलन की वजह से यातायात परिवहन भी खासा प्रभावित हो रहा है। इसे लेकर शुक्रवार को उज्जैन में कोठी महल पर गुर्जर समाज ने आंदोलन का समर्थन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और राष्ट्रपति से मांग की कि उनकी मांगों को जल्द माना जाए। इसके साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि जल्द मांग पूरी नहीं की गई तो मध्य प्रदेश में इस तरह का आंदोलन शुरू किया जाएगा। आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है कर्नल श्री बैसला साहब, उन्होंने एमबीसी को जो आरक्षण हमारे को प्राप्त हुआ है 5%, उनका जब से आरक्षण उनको प्राप्त हुआ है उसी तारीख से हमको आरक्षण चाहिए। और जो पूर्व में परीक्षा हो चुकी है बैकलॉग की, उसमें भी जितने उनको 35-40 लड़के गुर्जर के लगने थे वो लगने चाहिए। मध्य प्रदेश में भी हमारी यही रूपरेखा रहेगी कि हमारी समाज को आरक्षण प्राप्त हो। आज तक हमने जातिगत कोई आरक्षण को बढ़ावा नहीं दिया क्योंकि हम बहुत स्वाभिमानी कौम हैं, लेकिन यदि हमें अब सड़कों पर आना पड़ेगा, अगर सबको आरक्षण मिलता है तो हम भी आरक्षण लेके रहेंगे। पाकिस्तान से लाई गई मुखबिर गीता के परिवार को ढूंढने के लिए इंदौर रेलवे पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। अब इसी कड़ी में पुलिस ने पैम्पलेट्स भी छपाए हैं जिसमें गीता की तस्वीर है। बता दें शुक्रवार को शहर के अलग अलग थानों के 17 अधिकारियों की मीटिंग हुई, जिनमें इन पैम्पलेट्स को रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर लगाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही पैम्पलेट्स को इंदौर से आने जाने वाली हर ट्रेन में बांटने के लिए भी कहा गया है। ये जो गीता कुमारी है, ये हमारे एडीजी सर अरविंद कुमार से मिली थी उनके कार्यालय में जाकर भोपाल में, तब वहाँ से निर्देश जारी हुआ कि इसकी मदद करना, और इसी आधार पर हम लोगों ने ये पैम्पलेट तैयार किया हुआ है जिसमें उसका फ़ोटो है और तस्वीर है।
इसमें जो गीता कुमारी ये बता रही हैं कि मेरा जो घर है वो एक रेलवे स्टेशन के पास है, उस रेलवे स्टेशन के पास में एक मंदिर है, उस मंदिर के सामने नदी या तालाब कुछ है जहाँ नहा करके मंदिर जाते हैं। इतना ही इसको याद है और इसी आधार पर वो अपना घर ढूंढ रही है। तो हमारे जो कि आज हमारी क्राइम मीटिंग है और हमारे सभी 17 अधिकारी आए हुए हैं जो अलग अलग थानों में पदस्थ हैं, तो उनको ये पम्पलेट हम डिस्ट्रीब्यूट करके उनको बता रहे हैं कि आप इसको अपने रेलवे स्टेशन में, प्लेटफॉर्म पर और जो ट्रेन उनके यहाँ से गुजरती है उसमें वितरण करें और लोगों को इसको समझाइश दें कि अगर वो इस कारण से भी इसकी हेल्प हो सकती है, इस छोटी सी हमारी प्रयास से, तो बहुत बड़ी बात है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।